नमस्कार और स्वागत है आपका आरोहण भारत पर। दोस्तों, आज के समय इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स काफ़ी तेज़ी से बदल रही है और अचानक से भारत के कुछ आसपास के देश भारत के दुश्मन की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हालांकि अंत में किसी प्रकार की आर्थिक या खाद्य सहायता के लिए इन्हें भारत के पास ही आना पड़ता है। खैर, इन सभी देशों के इस प्रकार के बर्ताव से भारत को कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है, परंतु एक खबर निकल के सामने आ रही है जो भारत के लिए अच्छी नहीं है। आज के समय ये आशंका जताई जा रही है कि भारत के संबंध भविष्य में एक देश के साथ अत्यंत ही बिगड़ने वाले हैं और हो सकता है यह देश भारत का एक दुश्मन भी बन सकता है। और यदि ऐसा होता है तो भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका होगा और इस देश का नाम है जापान। इसे सुनने के बाद से काफ़ी हैरानी हो रही है, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जिसके साथ पिछले 2 दशकों में भारत के रिश्ते एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त हुए हैं। ऐसे में इस प्रकार की आशंका जताई जाना कि भविष्य में दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बन सकते हैं, यह काफ़ी चौंकाने वाला है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में भविष्य में जापान भारत का एक दुश्मन बन जाएगा या यह मात्र एक कल्पना है। दोस्तों, अभी कुछ महीनों पहले ही जापान में एक नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं और जापान की सत्ता में एक परिवर्तन आया है। परंतु इसके बावजूद आज के समय भारत और जापान एक एलाई तो नहीं कहूँगा, परंतु हाँ, ये दोनों एक दूसरे के नेचुरल पार्टनर की तरह दिखाई पड़ते हैं। फिर भी आखिर आज इस प्रकार की आशंका क्यों जताई जा रही है कि आने वाले भविष्य में दोनों ही देशों के रिलेशंस काफ़ी खराब होने वाले हैं। दरअसल अभी कुछ महीनों पहले ही जापान के कई मीडिया आउटलेट्स ने भारत की विदेश नीति की काफ़ी तीखी तरीके से आलोचना की थी और जापान के एक फेमस मीडिया आउटलेट निक्केई एशिया ने भारत की तीखी आलोचना करते हुए ये छापा कि भारत की विदेश नीति एकदम से गलत है और इसीलिए आज के समय भारत का कोई दोस्त नहीं रहा है और भारत चारों तरफ दुश्मनों से घिर चुका है। और जापानीज़ मीडिया के द्वारा इस प्रकार के लेखों के लिखे जाने के बाद से अलग अलग मीडिया आउटलेट के माध्यम से यही कहानी चलाई जाने लगी कि भारत और जापान के संबंध अब बिगड़ने वाले हैं। परंतु आखिर जापानीज़ मीडिया भारत के खिलाफ इस प्रकार से क्यों लिख रहा है, इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। दरअसल अभी कुछ महीनों पहले ही जापान ने चाइना के खिलाफ एशिया में एक एशियन नेटो बनाने की बात रखी थी और इस एशियन नेटो में जापान ने भारत को भी शामिल करने की बात कही थी। परंतु भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर इनकार करते हुए कहा था कि भारत इस प्रकार की मिलिट्री अलायंस में विश्वास नहीं करता है और भारत के इसी प्रकार के रवैये से जापान कहीं ना कहीं नाखुश था और इसी वजह से जापानीज़ मीडिया इस प्रकार से भारत को टारगेट कर रही थी। परंतु क्या इन सब से ये कहा जा सकता है कि जापान भविष्य में भारत का दुश्मन बन जाएगा? इस प्रकार की बातों से कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये दोनों देश आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। एक और बात यह भी निकल के सामने आ रही है कि इसी साल यानी कि साल 2025 में ही भारत की अर्थव्यवस्था जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और निश्चित तौर पर जापान इसे लेकर के खुश तो बिल्कुल नहीं होगा। जापान 2010 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था और आज के समय वो चौथे स्थान पर आ चुका है। ऐसे में भारत से पिछड़ना उसे काफ़ी खलेगा। जापान टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस्ड कंट्री है और जापान के लोगों की हमेशा यही सोच रही है कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश है और भारत कभी भी जापान को इकोनॉमिकली पछाड़ नहीं सकता है। परंतु जब जापान के लोग इसे होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं तो उन्हें काफ़ी असहज महसूस हो रहा है और शायद इसीलिए आने वाले समय में दोनों ही देशों के बीच एक इकोनॉमिक क्लैश भी देखने को मिल सकता है और दोनों ही देश अपने अपने प्रोडक्ट्स के लिए इंटरनेशनल मार्केट में अपने अपने शेयर को लेकर के काफ़ी प्रतिस्पर्धी होते हुए दिखाई देंगे और दोनों ही देशों में इकोनॉमिक क्लैश भी सामने आ सकता है। परंतु इसके बावजूद यह कहना कि इस प्रकार के बिजनेस कंपटीशन और इकोनॉमिक क्लैशेस की वजह से दोनों ही देश आपस में दुश्मन बन जाएंगे, यह बिल्कुल गलत होगा। वहीं साल 2024 में रूस के कजान में हुए ब्रिक्स समिट के दौरान भारत और चीन के नेताओं का आपस में जिस प्रकार से सहमति बना और जिस प्रकार से दोनों ही देशों ने अपने मिलिट्री स्टैंड ऑफ को समाप्त करने का निर्णय किया, मिलिट्री डिसएंगेजमेंट को लेकर के सहमति जताई, इसने भी कहीं ना कहीं जापान के नज़रिए में बदलाव लाया है। आने वाले दशक में यदि भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाता है और इसे स्वीकार करते हुए यदि चाइना भी भारत के साथ को एग्जिस्ट करने का फैसला करता है तो शायद जापान चीन के खिलाफ भारत को अपने पाले में नहीं रख पाएगा और इसीलिए जापान भारत और चीन के नज़दीकियों से काफ़ी चिढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। परंतु भारत और चीन के संबंधों का असर ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि जापान भारत को अपना शत्रु ही मान ले। यह कहीं से भी प्रासंगिक होता नहीं दिख रहा है और ऐसा भी नहीं है कि भारत और चीन के संबंध एकदम से सुधरने लगेंगे।
भारत और चीन के संबंधों में काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे, परंतु इससे जापान के साथ भारत के संबंध पर कोई भी नकारात्मक असर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। वहीं जापान का रशिया के साथ भी काफ़ी बुरा संबंध है, परंतु वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस आपस में दोस्त है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में एक तरफ जापान ने यूक्रेन की सहायता की थी और रूस पर कई सारे सैंक्शन लगाए थे, तो वहीं भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और उल्टा भारत ने रूस के खिलाफ कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। और भारत द्वारा की गई ये सभी चीज़ें भी जापान को काफ़ी खलती है। परंतु जापान भारत के इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को भलीभांति समझता है और शायद इसीलिए अभी तक जापान इस मुद्दे को कभी भी दोनों देशों के संबंधों के बीच नहीं आने देता। ऐसे में जो भी इस प्रकार की आशंका जताई जा रही है कि भविष्य में जापान और भारत एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, यह मात्र एक कल्पना ही प्रतीत होती है। हाँ, हो सकता है कि भविष्य में दोनों ही देशों के संबंध एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त होते हुए दिखाई दें। भविष्य में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दोनों ही देश एक दूसरे के साथ होते हुए दिखाई देंगे। भारत का चौथा मून मिशन चंद्रयान 4 भी जापान के साथ मिलकर ही तैयार हो रहा है और भविष्य में दोनों ही देश एक दूसरे के साथ मिलकर के स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी काम करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ भारत जापान के साथ मिलकर के रक्षा उपकरणों के को प्रोडक्शन में भी काम कर सकता है। भविष्य में क्वाड जैसे संगठन रहे या ना रहे, परंतु भारत और जापान के बायलैटरल टॉक्स कभी भी कमज़ोर नहीं होते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर भी दोनों देश एक दूसरे के साथ दिखाई देंगे और दोनों ही देश एक ही मंच पर दिखाई देंगे। ऐसे में जापान और भारत के संबंध हमेशा ही संतुलित ही रहेंगे। बाकी आपका इस विषय पर क्या मानना है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य में भारत और जापान के संबंध बिगड़ जाएंगे और जापान भारत का दुश्मन बन जाएगा? आपके जो भी विचार है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम जानना चाहेंगे इस विषय में आप क्या सोचते हैं। और हाँ, यदि आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आरोहण भारत में आज बस इतना ही। अंत तक हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।